अच्छा, तो एक तरफ है एक्यूट एपिग्लोटाइटिस, एक तरफ है लेरिंगोट्रैकियोब्रोंकाइटिस। ठीक है, लैरिंग्स और ये सब कुछ हुआ हुआ है। अब ये जो है ना सब ग्लॉटिक एरिया में आता है। ठीक है, यहाँ पर सब ग्लॉटिक एरिया है। अब ये सब ग्लॉटिक एरिया में कैसे आ रहा है वो जो है ना इसके बाद मैं लेरेंजियल स्ट्राइडर बताऊँगा। वॉइसेस स्ट्राइडर क्या होती है, जब आप इंस्पायर करते हैं एक्सपायर करते हैं तो आपकी वॉइसेस प्रोड्यूस होती है अजीब सी, उसको स्ट्राइडर कहते हैं। तो उसमें मैं फिर ये बता दूंगा कि ये कैसे सब ग्लॉटिक एरिया। तो बस अभी यकीन कर लें कि ये जो है ना सब ग्लॉटिक एरिया है, मैं फिर बताऊँ दूँगा। अच्छा, इनकी डिफरेंस करते हैं जिसकी वजह से ये सब इधर हो जाएगी, क्योंकि इनकी ट्रीटमेंट सेम है और मतलब ट्रीटमेंट बिल्कुल सेम ही है, तो बस एक साथ ही कर लेते हैं। अच्छा, तो सबसे पहले मैंने क्या बताया था, ये क्या है, दिस इज़ अ सुप्राग्लॉटिक लेरेंजाइटिस। और ये क्या है, ये जो है ना सब ग्लॉटिक लेरेंजाइटिस है। इसमें जो है ना प्रेजेंटेशन बच्चों में, ये दोनों बच्चों में ही मेनली कॉमन होते हैं, लेकिन ये जो है ना 2 to 7 ईयर ओल्ड वाले बच्चों में हो रहे हैं, और ये जो है ना 3 मंथ्स से लेकर 3 ईयर्स वाले पेशेंट में हो रहे हैं कॉमनली। अच्छा, इसमें जो कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म है दैट इज़ हीमोफ्लुइस इन्फ्लुएंजा टाइप बी। और इसमें जो हो रहा है इसमें जो है ना पैरा इन्फ्लुएंजा वायरस है दैट इज़ टाइप 1 एंड टाइप 2। इनकी वजह से जो है ना कॉज हो रहा है। अच्छा, इसमें जो है ना फ़ीवर क्या होगा, इसमें जो है ना हाई होगा, इसमें फ़ीवर लो होगा। ये क्लिनिकल प्रेजेंटेशन भी इधर हो रही है। ठीक है, इसमें जो पेशेंट आएगा इसकी बहुत ख़राब किस्म की लुक होगी, उसको कहते हैं टॉक्सिक। मतलब आप पेशेंट को देखेंगे तो पेशेंट को आपको लग रहा होगा कि बहुत ख़राब किस्म की बीमार है, तो इधर जो है ना नॉन टॉक्सिक होगा। और इधर जो होगा ना वो गंदे गंदे की बार्किंग कफ क्या होती है, खुड़ुक खुड़ुक करके वो जो है ना बंदा, वो जो बुड्ढों को आप देखते हैं वो गंदे गंदे किस्म के खांस रहे होते हैं कि आपको डर लगेगा कि यार ये कैसे बंदा खांस रहा है, अजीब सा वो। ठीक है, तो इसमें जो है ना बार्किंग टाइप कफ होगी, बार्किंग कफ। ठीक है, और यहाँ पे जो है ना माइल्ड कफ होगी या बिल्कुल होगी नहीं। अच्छा, अब एक्स रे जब इसमें करेंगे तो इस पेशेंट में जो है ना हमें क्या नज़र आ रहा होगा, थंब प्रिंट साइन। और इस वाले में जो एक्सरे करेंगे तो स्टीपल साइन नज़र आ रहा होगा। अब ट्रीटमेंट इनकी क्या है, ट्रीटमेंट मैं भी बताता हूँ। तो ये तो सारी इसकी बात इधर हो गई सारी चीज़ें। अब ट्रीटमेंट इनकी जो है ना दोनों की सेम है। दोनों में क्या करेंगे, दोनों में जो है ना हॉस्पिटलाइजेशन करेंगे, क्योंकि ऑफ कोर्स बच्चा है। साथ क्या करेंगे, एंटीबायोटिक्स देंगे, ताकि जो है ना ये जो बैक्टीरिया है या फिर वायरस है तो उसकी वजह से जो है ना सेकेंडरी इन्फेक्शन ना हो, या है तो उधर ही ट्रीट हो जाए वही वाला। उसके अलावा जो है ना उसको स्टेरॉयड ट्रीटमेंट दे देंगे, ताकि इन्फ्लेमेशन हुई है ना, एपिग्लोटाइटिस है और ये लेरिंगोट्रैकियोब्रोंकाइटिस है, इन्फ्लेमेशन हुई है, तो स्टेरॉयड के थ्रू वो इन्फ्लेमेशन ख़त्म हो गई है। इसके अलावा जो है ना इसमें एडेक्वेट उसको जो है ना वाटर इनटेक करेंगे, क्योंकि ऑफ कोर्स डिहाइड्रेशन भी हो सकती है। साथ जो है ना इंट्यूबेशन करेंगे, इंट्यूबेशन या ट्रैकियोस्टमी, क्योंकि वो इन्फ्लेमेशन के थ्रू वो प्रॉपर ब्रीथ नहीं कर पाएगा, एयरवे ही बंद हुई है। एपिग्लोटाइटिस हुआ, एपिग्लोटिस फुल जो है ना इन्फ्लेम्ड हुआ, और यहाँ पे लैरिंग के साथ ट्रैकिया और ब्रोंकाई भी जो है ना इन्फ्लेम्ड हो गई है। ठीक है, तो ये ज़रूरी है। और इसके अलावा ह्यूमिडिफिकेशन करेंगे, जिससे जो है ना सूदिंग इफेक्ट टाइप फील होगा। ठीक हो गया, तो ये इधर जो है ना इसी टॉपिक के थ्रू दोनों हो गए हैं। सही है। अब इसके बाद जो है ना लेरिंजियल डिप्थेरिया भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन वो जो है ना मैंने पीछे जो फॉशल डिप्थेरिया कर दिया है वही वाली सारी ट्रीटमेंट है कि एंटीटॉक्सिन ही देना है हमने, वही सारी डोज वही वाली। और अगर नहीं हुआ तो, और या फिर जो है ना तो साथ बैक्टीरिया है तो उसको जो है ना पेनिसिलिन दे देंगे। अगर वो सेंसिटिव है तो फिर उसको एरिथ्रोमाइसिन दे देंगे, वही वाली है। सूडो मेम्ब्रेन है, सूडो मेम्ब्रेन को रिमूव करेंगे तो ब्लड निकलेगा। मायोकार्डाइटिस है, न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स हैं, और क्या था उसमें, लैरिंग्स में जो है ना उसकी जो है ना प्रॉब्लम्स आ रही थी, वही सारी पुरानी वही सारी बातें। दोस्तों जो है ना ये टॉपिक बस ये 2 मिनट में हो भी गया और स्किप भी कर देते हैं। अब आ जाते हैं यहाँ पे, मैं एक टॉपिक एनाटॉमी में बताना भूल गया, वो जो है ना मैं क्लियर करता हूँ, वो बता देता हूँ, ये टॉपिक भी इंपॉर्टेंट है। अच्छा, वो टॉपिक कौन सा है, वो है हम डिस्कस करेंगे रैंकीज एडिमा। रैंकीज एडिमा होता क्या, उससे पहले वोकल कॉर्ड का मैं थोड़ा सा बता दूंगा। ये वोकल कॉर्ड की एनाटॉमी थोड़ी सी ये है, इधर इस तरह जो है ना वोकैलस मसल है। ठीक, जब ये सबसे अंदर की तरफ है,
कौन सा, ये थायरोरेटिनॉइड मसल की बात कर रहा हूँ। इधर जो है ना पीछे जो इधर बाहर, इसके बाद बाहर क्या होगा, लोकल कह रहा हूँ, वोकल लिगामेंट होगी, वोकल लिगामेंट है। उसके अलावा बाहर की तरफ जो है ना यहाँ पर एपिथेलियम होगा, ये इस तरह एपिथेलियम होगा। आधा जो है ना या स्क्वेमस एपिथेलियम होगा, स्क्वेमस स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम, और थोड़ी थोड़ी जगहों पे क्या होगा, सिलिएटेड कोलमनार एपिथेलियम होगा। ठीक है, ये डिपेंड करता है लोकेशन पर। तो ये तो चलिए इंपॉर्टेंट नहीं है। बीच में जो मैंने वाइट जगह छोड़ दी है, दिस इज़ द लेमिना प्रोप्रिया। तो लेमिना प्रोप्रिया क्या है, यहाँ पर जब भी फ्लूइड कलेक्शन हो जाएगी इनसाइड दिस लेमिना प्रोप्रिया, तो उसको क्या कहेंगे, रैंकीज एडिमा कहेंगे। ठीक है, याद रखें। तो लेमिना प्रोप्रिया ऑफ द वोकल कॉर्ड, यहाँ पर जो है इधर अगर जो है ना एडिमा हो जाएगा तो इट इज़ कॉल्ड एज द रैंकीज एडिमा। इसमें ऑफ कोर्स अब देखें, अब दोनों वोकल कॉर्ड जो है ना प्रेस हो गए हैं एक साथ, जो है ना एडिमेटस हो गए हैं, तो दोनों क्या हो जाएंगे, इस तरह स्वेल अप हुए होंगे। ठीक, तो जब ये स्वेल हुए हो गए तो ये जो है ना प्रॉपरली अपना मूवमेंट नहीं हो रही, तो इसकी वजह से क्या हो रहा है, हमारे जो है ना होर्सनेस ऑफ वॉइस हो रही है। होर्सनेस ऑफ वॉइस क्या होगी, मतलब कि आवाज़ जो है ना ख़राब है। तो इसमें पेशेंट क्या करेंगे, अपना जो है ना, मैंने कहा था ना कि वो जब ट्रू वोकल कॉर्ड्स, ये ट्रू वोकल कॉर्ड्स में हो रहा है। ठीक है, तो अब फॉल्स वोकल कॉर्ड में तो ये नहीं है, तो फॉल्स वोकल कॉर्ड क्या हो जाएगा, डोमिनेटेड हो जाएगा, जिसकी वजह से लो पिच या रफ वॉइस जो है ना आ रही होगी। तो होर्सनेस ऑफ वॉइस उसकी वजह से भी आ रही है। अच्छा, और उसके अलावा ये फ्यूज़ जो हो गया है वो जो है ना, इसको क्या कहेंगे, फ्यूजिफॉर्म स्वेलिंग टाइप, इस तरह किडनी टाइप स्वेलिंग हुई है। अब इसकी ट्रीटमेंट कैसे होगी, ट्रीटमेंट ये होगी कि हम जो है ना पेशेंट को क्या कहेंगे कि वॉइस रेस्ट करें, या जो है ना अपनी वॉइस की थेरेपी करें। मतलब वॉइस की थेरेपी है, मतलब कि इसको मतलब प्रॉपर अपनी वॉइस यूज़ करना नहीं आता, तो इसको थेरेपी देंगे कि प्रॉपरली ये यूज़ करें, क्योंकि वो बार बार अपने आप को इंजर कर रहा है। तो इंजरी के थ्रू ये बाद में फिर और भी डैमेज हो सकता है, तो हम जो है ना प्रिवेंट कर देंगे इसको। ये जो है ना यही है। और अगर जो है ना बहुत ज़्यादा स्वेलिंग हुई है तो हम जो है ना एक ट्रीटमेंट है डीकॉर्टिकेशन। डीकॉर्टिकेशन क्या होता है, इस तरह जो है ना हम म्यूकोसा रिमूव कर देते हैं। तो स्ट्रिप ऑफ एपिथेलियम या म्यूकोसा रिमूव कर लेते हैं। इसकी वजह से जो है ना वो जो अंदर जो ये क्या कहते हैं, ये लेमिना प्रोप्रिया में जो ये फ्लूइड कलेक्ट हुआ है, ये जो है ना बाहर निकल जाएगा, तो ये वापस जो है ना अपनी नॉर्मल जो है ना उस शेप में आ जाएंगे। ठीक है, तो ये रैंकिड एडिमा हो गया, तो ये चैप्टर भी हो गया। अब नेक्स्ट चैप्टर डिस्कस करते हैं। अच्छा, अब डिस्कस करेंगे कंजेनिटल लीजन्स ऑफ, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, कंजेनिटल लीजन्स ऑफ लैरिंग्स। अच्छा, तो यहाँ पर वो मैं बता देता हूँ। इसमें जो है ना चले पहले लीजन्स कर लेते हैं, नहीं चले पहले मैं स्ट्राइडर एक्सप्लेन कर लेता हूँ, क्योंकि यहाँ पर एक डिजीज़ है उसमें स्ट्राइडर होता है, तो स्ट्राइडर पहले से ही हो जाए तो अच्छी बात है। स्ट्राइडर क्या मतलब है, स्ट्राइडर ये मतलब है कि आप या इंस्पायर कर रहे हैं, मतलब या इंस्पिरेशन तो आपको पता है इंस्पिरेशन क्या होता है, वो क्यों एक्सप्लेन कर रहा हूँ मैं या इंस्पायर कर रहे हैं या एक्सपायर कर रहे हैं, या दोनों के टाइम पर जब भी आप कर रहे हैं तो उसमें क्या हो रही है, नॉइज़ी रिस्पिरेशन हो रही है, क्योंकि टर्बुलेंट एयर फ्लो है। टर्बुलेंट एयर फ्लो का क्या मतलब है, ये लैमिनार एयर फ्लो है कि कोई डिस्टर्बेंसेस नहीं आ रही है। टर्बुलेंट का मतलब डिस्टर्बेंसेस आ रही है, उसकी वजह से जो है ना स्ट्राइडर प्रोड्यूस हो रहा है। तो स्ट्राइडर या इंस्पिरेटरी हो सकता है या एक्सपायरेटरी हो सकता है, या जो है ना बोथ होगा। और उसके साथ जो है ना एसोसिएटेड नॉइजिंग भी हो सकती है। मतलब सिर्फ ज़रूरी नहीं है कि इंस्पायर एक्सपायर हो रहा है, उसके साथ एसोसिएटेड और भी जो है ना प्रॉब्लम हो सकती है। मैं बताता हूँ ब्रीथिंग प्रॉब्लम सारी। अच्छा, तो ये इधर इस तरह देखें, ऊपर होता है फेरिंग्स, लैरिंगोफेरिंग्स होता है, साथ उसके आगे इधर लैरिंग्स होता है। फिर क्या है नीचे, लैरिंग्स में कौन कौन से पार्ट्स है, लैरिंग्स में पार्ट्स है, एक है सुप्राग्लॉटिक है, एक है ग्लॉटिक है, एक है नीचे फिर सब ग्लॉटिक। अब सब ग्लॉटिक है, फिर जो है ना नीचे ट्रैकिया की रिंग्स आती हैं। ट्रैकिया की रिंग्स कौन सी, एक प्रॉक्सिमल होती हैं, या फिर नीचे मिडल वाली, और फिर डिस्टल वाली, और फिर आखिर में क्या आ जाते हैं, ब्रोंकियोल्स आ जाते हैं। ब्रोंकियोल्स एक ही बात हुई। तो ये फेरिंग्स से लेकर सुप्राग्लॉटिक वाली एरिया है ना, ये इसमें जब पेशेंट अगर प्रॉब्लम होगी तो उसमें जो है ना इंस्पायरेटरी स्ट्राइडर होगा। अब अगर पेशेंट को ग्लॉटिक एरिया से लेकर प्रॉक्सिमल एरिया ऑफ द ट्रैकिया यहाँ पे किधर प्रॉब्लम है, तो यहाँ पे इंस्पिरेशन एंड एक्सपिरेशन दोनों जगह प्रॉब्लम होगा। समझ आ रही है ना। और ये जो मिडल रिंग्स ऑफ द ट्रैकिया से लेकर ब्रोंकियोल्स तक अगर बात गई तो फिर पेशेंट में एक्सपायरेटरी स्ट्राइडर होगा। समझ आ रही है ना। तो अब इससे पहले मैंने कौन सा टॉपिक किया था, एक्यूट एपिग्लॉटाइटिस एंड एक्यूट लैरिंगोट्रैकियोब्रोंकाइटिस।
तो मैंने उधर इंस्पिरेटरी स्टार्टर थोड़ा सा बता दिया था, लेकिन मैंने ये नहीं बताया था कि उसमें कौन सा टाइप की हो रही है, इंस्पिरेटरी हो रही है कि एक्सपिरेटरी हो रही है। तो उधर कौन सा एरिया था, उधर जो है ना सुप्राग्लॉटिक लैरिंजाइटिस था। एपिग्लॉटाइटिस क्या था, एपिग्लॉटाइटिस इज ऑल्सो कॉल्ड है तो सुप्राग्लॉटिक लैरिंजाइटिस। तो उधर क्या था, इधर कौन सी स्टार्टर होगा, इंस्पिरेटरी स्टार्टर होगा। तो वो बच्चे जब इंस्पायर करेंगे तो नॉइजी रिस्पिरेशन होगी थ्रू टर्बुलेंट एयर फ्लो, ठीक है। और फिर दूसरा एरिया कौन सा, सबग्लॉटिक लैरिंजाइटिस था। उसमें क्या था, ये वाला एरिया इन्वॉल्व था। तो इसमें कौन सा होगा, इसमें जो है ना बोथ होगा, इंस्पायर करेगा कि एक्सपायर करेगा, दोनों स्टेट में जो है ना उसके नॉइजी रिस्पिरेशन होगी, ठीक है। तो ये हो गया। अब जो है ना ये स्टार्टर एक्सप्लेन हो गया ना आपको, कोई भी कन्फ्यूजन हो तो आप पूछ सकते हैं, ठीक है, कमेंट सेक्शन में। अब जो है ना मैं जो है ना डिफरेंट टाइप ऑफ कंजेंटल लीजन डिस्कस करूँगा। ये स्टार्टर एक्सप्लेन हो गया, तो इसमें एक डिजीज़ है उसमें भी स्टार्टर होता है। तो इस देखें एक टॉपिक से 2-3 हो गए हैं। अच्छा, तो कंजेनिटल लीजन्स कौन कौन से हैं, सबसे पहले जो इस मोस्ट इम्पॉर्टेंट है दैट इज़ लेरिंगोमेलेशिया। लेरिंगोमेलेशिया में क्या होता है, वहाँ पे मतलब उसका जो है ना इन पेशेंट्स के बच्चे हैं, इन पेशेंट्स में क्या होता है, उनका जो है ना एपिग्लॉटिस जो है ना फ्लॉपी होता है, तो वो जो है ना इस तरह ओमेगा टाइप शेप का हो जाता है। तो वो जब पेशेंट इंस्पायर करेगा तो उसमें जो है ना स्ट्राइडर होगा, और ये बच्चा जब रोएगा तो रोने की आवाज़ तो नॉर्मल होगी, ठीक है, रोने की आवाज़ भी लैरिंक्स के थ्रू आती है, लेकिन जब रोएगा तो उसकी वजह से स्ट्राइडर क्या हो जाएगा, इंक्रीज़ हो जाएगा। तो इन पेशेंट्स को क्या करेंगे हम, या तो है ना उसको मतलब प्रोन, मतलब ये बच्चे सुपाइन पोजीशन पे होंगे तो ये ज़्यादा हो जाएगा। तो उन बच्चों को क्या करेंगे हम, प्रोन पोजीशन पे जो है ना लिटा देंगे। प्रोन पोजीशन क्या होती है कि आपका पेट बेड की तरफ हो, तो ये क्या है, प्रोन पोजीशन है। तो प्रोन पोजीशन में जो है ना ये स्ट्राइडर डिक्रीज़ हो जाएगा या ख़त्म हो जाएगा। और उसके अलावा जो है ना हम डिफरेंट टाइप ऑफ मेडिकेशन दे सकते हैं जिसकी वजह से जो ना ये एयरवे जो फ्लॉपी हो गया था ना वो ठीक हो जाए। अगर वो ना हो ठीक तो फिर हम जो है ना ऑफकोर्स ट्रैकियोस्टमी कर देंगे साथ, ताकि ब्रीथिंग प्रॉपर कर सके। और हम जो है ना उसकी सुप्राग्लॉटिक सर्जरी करेंगे, इट इज़ कॉल्ड एज सुप्राग्लॉटोप्लास्टी। हमने रिकन्स्ट्रक्ट कर दिया है फुल उसका सुप्राग्लॉटिक वाला पार्ट को, ठीक है। सुप्राग्लॉटिक है यहाँ पे, तो कौन सा स्ट्राइडर होगा, इंस्पायरेटरी स्ट्राइडर। एपिग्लॉटिस इन्वॉल्व है ना, तो इंस्पायरेटरी स्ट्राइडर, ठीक हो गया। ये नंबर 1 हो गया। अब नंबर 2 कौन सा है, दैट इज़ द कंजेनिटल वोकल कॉर्ड पैरालिसिस। तो ये जो है ना नेक्स्ट चैप्टर में ही डिस्कस करेंगे, जिसमें वोकल कॉर्ड पैरालिसिस डिस्कस करेंगे। बस वोकल कॉर्ड पैरालिसिस होगी तो ऑफ कोर्स हॉर्सनेस ऑफ वॉइस होगी, और डिपेंड करता है मतलब पैरालिसिस, मतलब ये पैरालिसिस छोड़ दें आप, मैं डिफरेंट नेक्स्ट चैप्टर में बिल्कुल डिटेल में एक्सप्लेन करूँगा, बहुत आसान हो जाएगा आपको। तो अभी बस ये छोड़ दे, बस वोकल कॉर्ड पैरालिसिस हुई हुई है और क्या हो गई है, बस हॉर्सनेस ऑफ वॉइस, अजीब सी आवाज़ है। अब नेक्स्ट आ गया कंजेनिटल सबग्लॉटिक स्टेनोसिस। इसमें क्या हुआ है, सबग्लॉटिक वाला पार्ट है उसकी जो है ना स्टेनोसिस हो गई है, बंद हो गई है, तो ये भी रिस्पायर नहीं कर पाएगा। तो ऑफ कोर्स ये स्टेनोसिस ही ट्रीट करेंगे, ठीक है। थिकनिंग हो या जो है ना स्टेनोसिस किस वजह से हुआ, ये क्रिकॉइड कार्टिलेज है वो थिकन हो गया या फाइब्रस टिश्यू वहाँ पे आ गया, तो डिस्फेजिया होगा और साथ स्ट्राइडर भी होगा। सबग्लॉटिक वाला पार्ट है, सबग्लॉटिक वाले पार्ट में कौन सी स्ट्राइडर थी, बोथ, ठीक है। अगर एक्सप्लेन नहीं हुआ तो ये जो इससे इस टॉपिक से पहले मैंने जो स्ट्राइडर की जो डायग्राम बनाई है ना वो अपने पास नोट कर लें, वो नोट करेंगे तो उससे आपको इंस्पिरेटरी एक्सपिरेटरी बहुत आसान हो जाएगा। अच्छा, तो नंबर 3 भी हो गया। अब नेक्स्ट है द लेरेंजियल वेबिंग। उसमें क्या होती है, इस तरह टाइप की एक्सटेंशन आ जाती है, ठीक है। तो उसमें भी जो है ना हम ऑफ कोर्स इस वेबिंग को रिमूव करेंगे, क्योंकि ये रिकैनलाइजेशन इनकम्प्लीट हुई हुई है। तो ये इनकम्प्लीट कैनालाइजेशन क्या होती है, मतलब ये फुल जो है ना कैनाल खुल गया है। रिकैनलाइजेशन क्या होती है कि मतलब वो जो है ना कंजेनिटली कभी कभी वो ब्लॉक हो जाती है, तो उसको जो है ना बाद में वो खोलना था लेकिन वो प्रॉपरली फुल नहीं खोली, तो इनकम्प्लीट रिकैनलाइजेशन की वजह से जो है ना लेरेंजियल वेबिंग हो गई है। उसके अलावा जो है ना लीस्ट इंपॉर्टेंट है कि लेरेंजियल सिस्ट बन गया है, या लेरेंजियल सील बन गया है, लेरेंजियल एसोफेजियल क्लेफ्ट बन गया है, या एट्रियोलर सबक्लॉटिक हेमेंजियोमा बन गया है। इसकी डिटेल इंपॉर्टेंट नहीं है, इसमें जो लेरेंजियल सील है ये इंपॉर्टेंट है, वो जो है ना आगे टॉपिक्स में आएगा उसमें मैं कर दूँगा। उसमें चले मैं इधर ही कर लेता हूँ। उसमें क्या होता है कि इस तरह डायलेशन हो जाती है। डायलेशन मतलब इस तरह की जो ना, या जो है ना लैरिंक्स के अंदर ही डायलेशन होंगी, या जो है ना लैरिंक्स के बाहर जो है ना डायलेशन टाइप जो है ना फील हो रही होगी आपकी। जो आप अपने जो है ना थायराइड कार्टिलेज पे जो है ना हाथ रखें, इसकी जो लैटरल वाली जगह है, ये वाले पेशेंट क्या करते हैं, ग्लास ब्लोअर्स होते हैं, जो ग्लास के जो है ना डिफरेंट चीज़ें होती हैं, तो वो कैसे बनती है, वो जो है ना पाइप में ब्लो करके जो है ना वो डिफरेंट शेप्स बनाते हैं। तो वो बहुत ज़्यादा एक्सेसिवली ब्लो कर रहे हैं, या फिर जो है ना वो ट्रम्पेट क्या होता है इंस्ट्रूमेंट, नहीं समझ आई तो गूगल आप कर लें, ट्रम्पेट आपको समझ आएगी, उसमें भी जो है ना एक्सेसिवली ब्लो कर रहे होते हैं। तो उनकी वजह से जो है ना यहाँ पर ये
हर्निएट टाइप करके जो है ना ये इनलार्जमेंट बाहर की तरफ डायलेशन हो जाती है जब भी वो जो है ना ब्लो कर रहे होते हैं एयर। तो इसमें क्या होंगे, सर्जिकली एक्सरसाइज करेंगे तो या वो इंट्रा या जो है ना इनसाइड होगा या जो है ना एक्सटर्नल होगा या बोथ भी हो सकते हैं। तो इधर ये हो गया। अब मैंने इधर क्या कहा था कि ये स्ट्राइडर के साथ जो है ना एडिशनल नॉइज़ेस भी होगी। तो हम जो है ना ये कैसे करेंगे, बाय पेशेंट को जो है ना हम उसकी हिस्ट्री लेंगे, उससे पता चलेगा कि देखें अगर ये पेशेंट को नॉइज़ी रिस्पिरेशन तो हो रही है लेकिन साथ अगर स्नोरिंग हो रही है, स्नोरिंग तो स्नोरिंग कहाँ से होती है, नोज़ोफेरिंक्स वाली एरिया से होती है। तो प्रॉब्लम किधर है, नोज़ में है। अगर जो है ना गार्गलिंग आवाज़ आई है, मैंने गार्गल वाले पिछले भी कहा था कि आगे बता दूंगा, ये है तो प्रॉब्लम किधर है, फेरिंग्स में। आप जो दांत साफ़ करते हैं, गार्गल करते हैं या ज़ुकाम वुकाम होता है तो आप गार्गलिंग कर रहे होते हैं, तो वो क्या करते हैं, गड़गड़ आवाज़ होती है इस तरह गार्गलिंग वाली, वो फेरिंग्स में जो है ना आप वो फ्लूइड को घुमा रहे होते हैं। तो गार्गलिंग हुई, आवाज़ आ रही है तो फेरिंग्स में प्रॉब्लम है। अगर हॉर्सनेस वाली वो आवाज़ आ रही है तो प्रॉब्लम किधर है, लैरिंग्स में प्रॉब्लम है। चलिए स्टार्टर तो होता ही सारा लैरिंग्स में है, लेकिन वो हॉर्सनेस ऑफ वॉइस वाला प्रॉब्लम लैरिंग्स के साथ है। और यहाँ अगर वीजिंग वाली प्रॉब्लम है, ठीक है, तो ये प्रॉब्लम किधर है, ये जो है ना एट द लेवल ऑफ द रिस्पायरेटरी एंड ऑफ द रिस्पायरेटरी ट्रैक, जो कि ब्रोंकाई ब्रोंकियोल उस तरफ जो है ना उधर प्रॉब्लम है। अच्छा, तो ये वाला चैप्टर भी हो गया कंजेनिटल लीजन्स ऑफ द लैरिंग्स।